हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा था 15 जून 2023 को सहायक लेखाकार परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था लोक सेवा आयोग के द्वारा। आज दोस्तों एक विस्तृत विज्ञप्ति लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई है जो हमारी सहायक लेखाकार परीक्षा से संबंधित है। अच्छा दोस्तों, मैंने कल बात करी थी आप लोगों से कि जो एक वीडियो के माध्यम से 637 पदों की उसमें बात करी गई थी। तो दोस्तों सिर्फ एक ही विभाग के अंतर्गत की बात थी। कुल जब पद बाद में देखे गए थे, यानी कि जो अपडेट लिस्ट आई थी, तो उसमें लगभग 2000 के आसपास उसमें पर टोटल लिए गए हैं। तो आप लोग उस संदिग्ध में ना रहें कि उस पर पदों की जो संख्या है वो कम ली गई है। अभी बात करेंगे जो सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 के सापेक्ष में अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम था, आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि लोक सेवा आयोग के द्वारा एक दिन पूर्व ही आपका रिजल्ट यानी कि जो परिणाम था परीक्षा का वो घोषित करा जाता है, और एक दिन बाद तुरंत ही जो अभिलेख सत्यापन है उसकी बातें कर दी जाती हैं। मैंने आपको कल ही इस एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि आप लोगों का जो टंकण परीक्षा है, जो टाइपिंग टेस्ट होने हैं, वो अगस्त प्रस्तावित अभी बताया गया है। बाकी की जो आप लोगों के जो भी कावड़ यात्रा है उसको भी मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के जो ये अभी अभिलेख सत्यापन होने हैं ये आपके तय हो गए हैं। क्योंकि जो अभी जून से लेके 7 जुलाई के लगभग डेट इसमें लिखी गई है। इस बीच आप लोगों का जो अभी अभिलेख सत्यापन होना है वो आयोग के कार्यालय हरिद्वार पे अभी संपन्न हो जाना है। आप लोगों को इसमें दोस्तों 2 राउंड लगाने हैं। पहले आप लोगों को एक बार हरिद्वार अपना अभिलेख सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाना है, और दूसरी बार आपको फिर उसके बाद अपना जो टाइपिंग टेस्ट है ज्ञानोदय लैब उसके लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो बात करेंगे आज का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में। 16 जून 2023 का है। इसमें क्या चीज़ें लिखी गई हैं और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को डॉक्यूमेंट लिस्ट में यहाँ पे तैयार करने की बात करी गई है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एकत द्वारा सूचित किया जाता है कि सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 हेतु उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या ये हो गई 28 अक्टूबर 2022। विज्ञप्ति संख्या ये सारी वही चीज़ें हैं। फिर बात करेंगे दिनांक 30 दिसंबर 2022 एवं विज्ञप्ति संख्या, टोटली वही चीज़ें दी गई हैं दोस्तों इसमें। अब देखिए बात करेंगे लास्ट जहाँ से हमारे एग्जाम स्टार्ट हुए हैं। दिनांक 9 मई 2023 के अंतर्गत दिनांक 7 मई 2023 को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर माननीय आयोग द्वारा औपबंधिक रूप से अभिलेख सत्यापन सूची यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट दिनांक 15 जून 2023 द्वारा घोषित की गई है। फिर देखिए, प्रश्नगत परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने के पूर्व अभिलेख सत्यापन सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट व चेकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता, अधिनानी अर्हता, आरक्षण आदि के संबंधित प्रमाण पत्रों अभिलेखों को स्वहस्ताक्षरित छायाप्रतियों का मूल अभिलेखों से सत्यापन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संदरीक्षा मार्गदर्शिका 2022 एवं माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के आलोक में किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन के पश्चात माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित कुल अर्ह अभ्यर्थियों का कंप्यूटर पर हिंदी टंकण की अर्हकारी परीक्षा का आयोजन माह अगस्त 2023 में किया जाएगा। तत्पश्चात अभ्यर्थियों के उनकी मेरिट के आधार पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया 2022 के विहित प्राविधानुसार कुल पदों के सापेक्ष अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों इस पर तो सबसे बड़ी बात यह है, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है तो पहले एक बार आप लोग अपने जो आपने फॉर्म फिल किया था उसको अच्छे से देख लें कि उसमें यदि अगर आपकी कोई त्रुटियां हुई हैं तो आप लोग उसके लिए प्रत्यावेदन लगा सकते हैं, क्योंकि प्रत्यावेदन बाद में आप लोगों के एक्सेप्ट कर दिए जाते हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो पहले ही ध्यान रहें, क्योंकि अधिकतर जो अभ्यर्थी होते हैं वो जैसे किसी ने अगर ओबीसी लगाई है और ओबीसी की सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है, अगर आप लोग अभी वो सर्टिफिकेट बनाकर आयोग के पास जाते हैं तो आयोग आपको डिस्क्वालीफाई करता है। पहले इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले पटवारी और पुलिस की भर्ती में ये चीज़ें हो चुकी हैं। यदि कोई अगर व्यक्ति है, अगर उसने ईडब्ल्यूएस से अगर अपना फॉर्म भरा हुआ है, अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है और आप लोग अभी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाकर चाह रहे हैं कि आयोग जाएं और वहां पर लगाएंगे, तो आपका ऐसा मान्य नहीं होगा। क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके फॉर्म भरने से पहले बने होने चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो बात करेंगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आप लोग वहाँ पर लेके जाएं, जैसे कि आपका हाई स्कूल इंटर है, कैटेगरी से है तो वो लेके जाएं, स्थायी प्रमाण पत्र होता है। और उसके बाद अगर और भी चीज़ें हैं, अगर इसमें टंकण के लिए अगर कोई मांगी हुई चीज़ थी, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने बीकॉम और एमए इकोनॉमिक्स वालों के लिए फॉर्म था, तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने क्या चीज़ें उसमें फिल करी हुई हैं। और डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद ही क्योंकि आप वहाँ पर जाएं, अगर यदि आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स कोई अगर नहीं है तो आप लोग उससे पहले प्रत्यावेदन लगा सकते हैं, आपके पास एक चांस बचता है। फिर बात करेंगे इसकी जो अभिलेख जो तीसरी
इसमें सूची है उस पे क्या दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। अभिलेख सत्यापन सूची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्थान पाने वाले अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों का उनके मूल अभिलेखों के मिलान करते हुए संरक्षक का कार्य अनुक्रमांकवार दिनांक 27 जून 2023 से निम्न कार्यक्रमानुसार किया जाना प्रस्तावित है। तो दोस्तों जो हमारा ये अभी जो अभिलेख सत्यापन होना है, ये हमारा 27 जून से इसका कार्यक्रम इन लोगों ने शुरू कर दिया है। यानी आपके 27 जून से आपके क्या हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा। अब आप लोगों को एडमिट कार्ड भी ऐसे देखने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा कब होगा, क्योंकि सारे ही रोल नंबर आयोग के द्वारा दे दिए गए हैं और किस दिन होने हैं वो सारे डेट के साथ उसमें डाल दिए गए हैं। लगभग एक दिन के 135 अभ्यर्थियों के आसपास एक शिफ्ट में लिए हैं। लगभग 270 के आसपास इन लोगों ने एक दिन के अभ्यर्थियों को लिए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़, 270 लोगों की यहाँ पे एक दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी लोग बाहर होने के भी चांसेस होंगे। तो फिर बात करते हैं उसके बाद। देखिए जो हमारी 27 जून 2023 का जो लिस्ट है, सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक का इसमें कार्यक्रम इन लोगों ने रखा हुआ है। और इसमें दोस्तों देखिए, यदि अगर आप लोगों का किसी का रोल नंबर है तो आप लोग कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि आपका 27 जून को ही इसमें होना है। एडमिट कार्ड में आपको सिर्फ वही मिलेगा कि आपका इस दिन है, एडमिट कार्ड लेके आप लोगों ने जाना होगा, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए आपके जो रोल नंबर हैं वो रोल नंबर वाइज आपके डाल दिए गए हैं इसमें। फिर उसके बाद देखिए दूसरा जो 27 जून को ही हमारा सेकंड शिफ्ट होगा, वो 1:30 बजे से 6 बजे के बीच होने वाला है शाम को, और इसमें भी हमारे 135 अभ्यर्थी लिए गए हैं। फिर बात करेंगे 28 जून को। तो दोस्तों देखिए 28 जून वाले अगर कोई अभ्यर्थी हैं तो आप लोग अपना रोल नंबर चेक कर लीजिएगा। प्रातः 9 बजे से 1 बजे वाले शिफ्ट में आपका यहाँ पर रहने वाला है। और बात करेंगे 28 जून दिन वाले, यानी कि अपराह्न का जो समय रहेगा हमारा, उसमें 1:30 बजे से 6 बजे के शिफ्ट में अगर कोई अभ्यर्थी अगर आप लोगों में से हैं तो आप अपना रोल नंबर इसमें चेक कर लें। फिर इसके बाद बात करेंगे 30 जून की। 28 के बाद 29 को छुट्टी है दोस्तों। 30 की अगर बात करें तो दोस्तों देखिए 30 में हमारे फिर 135 अभ्यर्थी हैं। अगर आप लोगों का रोल नंबर इसमें है तो आप लोग इसको भी चेक कर लें। उसी तरीके से हमारे देखिए 30 जून को जो सेकंड शिफ्ट है उस पर भी हमारे 135 अभ्यर्थी लिए गए हैं। फिर बात करेंगे 3 जुलाई की। फिर उसके बाद 30 जून के बाद डॉक्टर 3 जुलाई को दोस्तों, और 3 जुलाई को भी 135 अभ्यर्थियों को इसमें लिया गया है। और जो हमारे शिफ्ट रहने वाली 3 जुलाई को, आप लोगों ने देखा होगा सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक है। अगर आप लोगों का रोल नंबर अगर किसी का इसमें है तो आप लोग अपनी तैयारी करना शुरू कर लें। बाकी उसके बाद जो 3 जुलाई की सेकंड शिफ्ट ये आपके सामने है। फिर बात करेंगे 4 जुलाई को, तो 135 अभ्यर्थी सुबह के शिफ्ट में लिए गए हैं और 135 अभ्यर्थी हैं इसमें शाम के शिफ्ट में भी लिए गए हैं। फिर बात करेंगे 5 जुलाई की, तो 5 जुलाई को भी 135 अभ्यर्थी हैं सुबह के शिफ्ट में इनको लिए गए हैं, और 135 अभ्यर्थी फिर से 139 अभ्यर्थी हमारे दिन के शिफ्ट में लिए जाएंगे 5 जुलाई को। उसके बाद फिर बात करेंगे 6 जुलाई की, तो 6 जुलाई को 105 अभ्यर्थी लिए गए हैं सुबह के शिफ्ट में, और 6 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में 105 अभ्यर्थी लिए गए हैं। फिर बात करेंगे 7 जुलाई की, 105 अभ्यर्थी हैं सुबह के शिफ्ट में, और 7 जुलाई को ही सेकंड शिफ्ट में भी हमारे 106 अभ्यर्थी इसमें लिए गए हैं। तो दोस्तों ये तो हमारे रोल नंबर हैं उन अभ्यर्थियों के जिन अभ्यर्थियों ने अभी इसमें एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है। और आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रोल नंबर वाइज भी मैंने आपको दिखा दिया है। यदि अगर आप लोगों के इसमें रोल नंबर है, यदि अगर आप लोगों के पास पीडीएफ जहाँ तक है पहुँच चुकी होगी, अगर पीडीएफ नहीं पहुँची है तो आप लोग वीडियो के माध्यम से भी अपने रोल नंबर इसमें मैच कर सकते हैं कि आपका जो रोल नंबर है वो किस तिथि को पढ़ने वाला है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों जो ये अभ्यर्थी हैं, इन अभ्यर्थियों को हमारा यानी कि 27 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में इनका जो अभिलेख सत्यापन का जो कार्यक्रम है वो आयोग के कार्यालय हरिद्वार में संपन्न कराया जाना अभी तय हुआ है। फिर देखिए प्रत्येक दिवस को अभ्यर्थी के अभिलेखों की जांच का कार्य परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में प्रातः 9:30 बजे से प्रारंभ होगा। अभ्यर्थी का प्रातः 9 बजे तक आयोग परीक्षा भवन में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि आप लोगों का जो कार्यक्रम है वो 9:30 बजे की वहाँ पे आपकी टाइमिंग है, लेकिन जो रिपोर्टिंग टाइम है आपकी 9 बजे आपको बताई गई है कि 9 बजे आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, और 9:30 बजे से आपका जो अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम, जो जाँच आपकी होंगे सर्टिफिकेट वगैरह, उनका कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा, ऐसा आयोग का कहना है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई है अभिलेख सत्यापन की आपकी। उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें लेनी है, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों का उनके मूल अभिलेख से मिलान किया जाएगा। इस ज्ञाप के साथ आयोग की वेबसाइट upsc.government.in पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी वेबसाइट पर पूर्ण रूप से भरते हुए चेकलिस्ट के अनुसार अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं, अधिमानी अर्हताएं, आरक्षण, शारीरिक मानक की छूट हेतु प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां व 2 सेट के साथ नियत तिथि समय पर आयोग के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर कोई लोग इसमें दोस्तों आप लोगों ने जो आप लोगों का
अगर छूट लेना चाह रहे हैं, शारीरिक मानक छूट अगर है तो उसके लिए अगर हिल सर्टिफिकेट की अगर जहाँ पे बात होती है तो आप लोगों को यहाँ पे हिल सर्टिफिकेट भी उस पर लगा लेना है। और साथ ही जो आपके जितने भी फॉर्म पे आपने फिल करते समय जो चीज़ें डाली हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे भरे हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेना है। और उसमें जो स्वप्रमाणित जो प्रतिलिपियाँ हैं आपको 2 सेट 2 कॉपीज़ उसके बना के ले जाने हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे कि इसमें और क्या-क्या चीज़ें लगने वाली हैं। तो दोस्तों ये आयोग की वेबसाइट पर ही आप लोगों ने देखा होगा जहाँ से आपको पीडीएफ मिला था, उसी कॉलम में आपको एक फॉर्म भी मिलेगा, उस फॉर्म को आपने निकालना है और उसको फिल करके उसमें आप अपनी जो शैक्षणिक अर्हताएँ हैं, उन चीज़ों को सभी को भर के आयोग के कार्यालय जाना है। फिर देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र, ये आपको यहीं से मिल जाएगा। विस्तृत आवेदन पत्र, ये प्रपत्र संख्या 2 ये भी वहीं से मिलेगी आपको आयोग की वेबसाइट से। और प्रमाणीकरण प्रपत्र, ये प्रपत्र संख्या 3 ये भी आपको वहीं से मिलेगी। और देशना प्रपत्र ये भी आपको वहीं से मिलने वाली है। और चेकलिस्ट आपका ये भी वहीं से मिलेगी। फिर इसके बाद देखेंगे पासपोर्ट साइज के 2 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ, यानी कि आपके पास 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो होने चाहिए। यदि अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा। पहले ही निर्देश दे दिए गए दोस्तों, दोबारा आपको इसमें बुलाने का कोई भी चांसेस नहीं है। अगर आप लोगों की कोई ऐसी मजबूरी रह गई है तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं जाके, यानी कि व्यक्तिगत रूप से फिर भी आप लोगों को वहाँ पे जाना पड़ेगा, लेकिन जाना आयोग के कार्यालय ही पड़ेगा। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए आयोग परिसर के भीतर मोबाइल फ़ोन, कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है। अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में कोविड के संबंधित समस्त नियमों, प्रोटोकॉल व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, यानी कि आप लोग मास्क लगा के जाएंगे और अपने पास सैनिटाइजर रखे रहें, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है दोस्तों। अगर बात करें तो 135 अभ्यर्थी एक शिफ्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं, और 2 शिफ्ट की जहाँ पे बात करें तो 270 के आसपास हमारे अभ्यर्थी हो रहे हैं उसमें। तो आप लोगों का जो अभिलेख सत्यापन का जो कार्यक्रम है दोस्तों वो शुरू कर दिया गया है अभी 27 जून से, और ये आपका 7 जुलाई तक रहने वाला है। यदि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।